गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन है, स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तथा तक क्यों नहीं पहुंच पाती? बच्चों, एक समस्या है कि भाई आप लोग इतना स्लो चल रहे हैं, हम फिर भी जो है हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। सर स्लो करिए और स्लो करिए। बच्चों, आप इंटर में हो, ये भूल रहे हो आप लोग। और जितना आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, आपके आने वाले जो है ना, जो आपसे पहले गुजर चुके हैं बच्चे, उन लोगों ने दिन रात एक कर दी है। इस समय सुबह से लेकर के शाम तक कोचिंग जाते थे, काम पूरा करते थे, लिखते थे, लेकिन आपको चाहिए आराम। तो बच्चों, आराम और मेहनत दोनों में अंतर यही है कि जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। कोरोना चल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा लो और चाहे फ़ायदा उठा लो, है ना। दोनों बातें हैं। फ़ायदा का मतलब ये है कि चाहे पढ़ाई से फ़ायदा उठा लो और चाहे निगेटिव तरीके से फ़ायदा उठा करके आराम से सो लो। बेटा सो गए तो आपकी जो है लाइफ भी सो गई। ज़िंदगी जो है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है चीज़ें, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। इसलिए बता रहे हैं, हमको पढ़ाना भी है लेकिन हमको सुनने के लिए मिल जाता है कि सर बेटा हम मेहनत करते हैं। हम भी तो चाहते हैं तो फ़ोटो खींच के भेज दे सीधे। हम भी चाहें कोई नहीं करें, आराम से लेटे रहें, लेकिन चाहते हैं कि तुम लोग कुछ करो, पढ़ो थोड़ा बहुत। आप लोग जितना फास्ट चलोगे हम उतनी तेज चलेंगे। आप बताएं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे नीचे कमेंट करके बताएं कि सर ये समझ में आ गया, सर और तेज चलें, सर बढ़ाइए। मगर कोई ना व्यूवर, यानी लो, हम देखते हैं कि हमारे क्लास में कम से कम 15 बच्चे बाहर भी हैं, लेकिन उनमें से भी सब नहीं देखते। हमारे पास सारी डिटेल रहती है कि देख रहा है कि नहीं देख रहा है। भाई सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बायो ले लिया, साइंस साइड ले लिया, आपको सोना भी है, सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माँ बाप आपके हैं, बेटा पैसे दे रहे हैं, आज जब नहीं देंगे तब समस्याएं बढ़ेंगी। मत पढ़ो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर समझ लो और चाहे जो समझ लो, है ना। आपसे दो ठो क्वेश्चन देते हैं, वो नहीं किए हो रहे हैं। अरे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बच्चों आपका आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का वीडियो में बनाऊँ, पूरा मेहनत करूँ मैं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है भाई। इतना ही नहीं हो रहा है तो आधा आधे एक घंटे कैसे कर लोगे? याद रखना, कोई भी कंपटीशन है, फिजिक्स 25 नंबर, केमिस्ट्री 25 नंबर और 50 नंबर की बायो आनी है आपकी। आप छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, करिए आराम। हम भी स्लो चल रहे हैं, कोई रीज़न, कोई मतलब यही नहीं आता कि सर बताइए सर और तेज चलिए। अभी केवल 2 चैप्टर चले, अभी 14 चैप्टर पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है अरे बाप रे 2 चैप्टर हो गए, लॉकडाउन में 2 चैप्टर हो गए। रिवीजन कब करोगे? याद कब करोगे? हैं, दिमाग सही हो जाएगा अभी। हमारा थोड़ा ना पेपर आपको देना है, कंपटीशन उन्हीं के साथ करना है जो पहले बच्चे पढ़ के पहुंच गए हैं। कोई किसी को कोई छूट नहीं मिलने वाली है कि बेटा जो है, जो बच्चे लॉकडाउन में थे उनको छूट दी जाएगी, उनको स्पेशल उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। जो लोग पढ़ाई में चोरी करते हैं उनके साथ हमेशा चोरी रहती है। चोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, याद रखना है। और या तो मेहनत करो, शर्म लिहाज छोड़ दो और चालू हो जाओ। 10 10 घंटे, 12 12 घंटे लोग पढ़ते हैं, और आपसे 2 घंटे के लिए काम लिखने के लिए बस छाप लिया, हो गया। उतना भी छापा नहीं हो रहा है तुम लोगों से। चलिए आगे पढ़ते हैं। कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे सब्जेक्ट की कम, टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, कैसा भी है, कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना, कंपटीशन आपको करना है, अकेले बैठना है। चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो जाकर के, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। लॉकडाउन तक कि आप बीमार थे, कि आपके घर में लड़ाई हो रही थी, कोई किसी से, कोई दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता। आज कोई पड़ोस में अगर भूखा मर रहा है तो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रोटी दे देंगे, 20 दिन रोटी दे देंगे, कोई नहीं देने वाला। सुधरना हो सुधर जाओ, नहीं सुधरना है मत पढ़ो। इतना सा काम नहीं पूरा हो रहा है सर, बड़ा समस्याएं पैदा हो गई सर। सर का शौक है ना जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में ऑनलाइन, सर काम नहीं पूरा हो रहा सर, बड़ी बहुत ज़्यादा किराए दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों अपनी जो है आप लोग चाहते हैं भलाई, तो सबसे पहले पढ़िए, रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। सर बेवकूफ़ थोड़े ना कि बस डाल डाल वीडियो डालो डाल लगाए हुए हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कमेंट करने में शर्म आती है तुम लोगों को।
मुझे कल बताइए आप लोग कि सर स्पीड चलिए, मुझे भी थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए कि सर और तेज़ पढ़ाइए। मैं भी चाहता हूँ कि आपका, मैं यूट्यूब से आपको इतना अच्छा करा दूंगा कि आप याद रखोगे कि कहीं पर कुछ हुआ था, पढ़ने के लिए मिला था। कोई फीस नहीं चार्ज नहीं पड़ रहा है भाई इसका। भाई स्कूल का जो आपका है वो तो है ही है, मैं भी तो भेज सकता हूँ आपको एक पेज। कोई इसका चार्ज मैं ले रहा हूँ क्या अलग से, या जो बाहर के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कोई चार्ज ले रहा हूँ क्या? अरे जब फ्री में मिल रहा है तो पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ लो ना। अरे दो, जितना ले सकते हो ले लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लेना भी नहीं है भाई। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? स्व अयोग्यता, स्वयं से अयोग्य बना लेना, जैसे तुम लोग अपने आप को बना रहे हो। स्व अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी युक्ति है, ऐसी तरीका है, ऐसा तकनीक है जिसके फलस्वरूप पौधे में स्वपरागण नहीं होता। ठीक है ना? अगर द्विलिंगी पुष्प होगा तभी स्वपरागण होगा, पता है आपको। जब द्विलिंगी पुष्प है तो स्व अयोग्यता पौधे ने अपना लिया कि उसी के परागकण उसी में न गिरे। क्यों ना गिरे भाई, क्या प्रॉब्लम थी? आपको पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि इससे जेनेटिकली जो अनुवांशिक है वो उत्परिवर्तन नहीं होगा, और जब अनुवांशिक परिवर्तन नहीं आएगी तो विभिन्नता नहीं आएगी, और जब विभिन्नता नहीं आएगी तो पौधे को कोई फायदे नहीं होंगे, वैसा का वैसा बना रहेगा पीढ़ियों में। इसलिए स्व अयोग्यता अपनाते हैं। अतः इन पौधों के सिर्फ पर परागण ही होता है। स्व अयोग्यता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। विषम प्ररूपी यानी हेट्रोमॉर्फिक, और समकारी यानी होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक, आजकल ये जो होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक लिखा हुआ है ना, सीधे सीधे हिंदी में लिख के दे देता है। विषम प्ररूपी, समकारी, इस प्रकार का कि स्व अयोग्यता यानी कौन सी? विषम रूपी, नाम साबित हो रहा है हेट्रोमोरेफिक। इस प्रकार की स्व अयोग्यता में एक ही जाति के पौधे, एक ही जाति के हैं, पौधों के वर्तिकाग्र पर पराग कोष की स्थिति में भिन्नताएं होती हैं, अतः पराग नली की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। देखिए हेट्रोमॉर्फिक यानी विषम रूपी, इसमें जो है जो विषम रूपी वाले में होते हैं, स्व अयोग्यता कैसे होती है? एक ही जाति के पौधों में वर्तिकाग्र में पराग कोष की, जो पराग कोष जानते हो ना, की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नली वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती, वृद्धि नहीं करती पराग नली। ठीक है, अब पराग नली जान चुके हो आप लोग। समकारी, होमोमॉर्फिक, इस प्रकार की स्व अयोग्यता विरोधी एस एलील्स यानी जो जीन होते हैं ना, शरीर के अंदर जीन होते हैं, उन जीन्स के गड़बड़ के वजह से होता है। इसके ऑपोजिशन एस एलील्स द्वारा होता है, विरोधी एस एलील द्वारा होता है। कौन सा? स्व अयोग्यता, किसमें? समकारी में, होमोमॉर्फिक में। उपयोग कारणों के फलस्वरूप स्व अयोग्यता वाली जातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती। भाई इन कारणों से बीज नहीं बन पाता है, आदि प्रक्रिया होती है। ठीक है, और कराएं? बस इतनी करें? चलो एक और कर लो। बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है? भाई बैगिंग आपको कई बार बता चुके हैं। बैगिंग आखिर कई कैसी जाती है? पहली बात, बैगिंग की जाएगी ताकि वो ऐच्छिक रूप से परागण न कर सकें, हम अपने हिसाब से कराएं बैगिंग, या इसी का दूसरा नाम है बोरा वस्त्राकरण। अब ये पेपर में सीधे पूछा जाएगा बोरा वस्त्राकरण क्या है, आप बोरा लिख के चले आएंगे कि बोरा होता है, जब पढ़ेंगे नहीं तो। बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें के द्वारा परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागणों से बचाना होता है। भाई जिसको हम चाहते हैं वो परागकण जाएं, और जिनको हम नहीं चाहते कि ये परागकण जाएं तो वो ना जाएं। अब हमने क्या किया, हमारे खेर पे है बहुत सारे परागकण उड़ रहे होंगे, हर जाति के उड़ रहे होंगे, तो अगर दूसरे उसी जाति के कोई संकर प्रजाति उसके परागकण चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या करना है भाई, एक विधि अपनानी है बैगिंग। क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे? बैगिंग के अंतर्गत विपुंसन, याद आ रहे हैं विपुंसन, पहले विपुंसन किया जाएगा। विपुंसन क्या होता है? द्विलिंगी जो पौधा होता है, पुष्प होता है, उससे मेल पार्ट को हटा दिया जाता है। जब मेल पार्ट को हटा देंगे तो उसी के परागकण नहीं गिरेंगे, और अब उसी के परागकण और भी उसमें ना आने पाएंगे क्योंकि हमने बैगिंग लगा दिया। बैगिंग के अंतर्गत विपुंसन पुष्पों को, क्या कैसे पुष्पों को? विपुंसित, पहले से जो द्विलिंगी पुष्प थे उनमें से जो है पुमंग को हटा दिया गया हो, इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। अवांछित, जिसको हम नहीं चाहते वो परागकण ना जाए, उनसे बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है। भाई जब हम चाहेंगे जो परागकण वो जाएगा तो हमारे इच्छा अनुसार किस्म तैयार होगी ना, अच्छी क्वालिटी की किस्म तैयार होगी ना,
तथा सिर्फ H गुणों वाले परागकण वर्तिकार के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। ठीक है, हम जिनको चाहते हैं वही सिर्फ परागण करते हैं। इतना आप लोगों को करना है, बाकी रिपोर्ट बताना है सर समझ में आ रहा है, स्पीड बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। थोड़ा सा स्कूल वाले हमारे और जो बाहर के बच्चे सब लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करें सर, जो है बताएं कुछ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। भाई अगर आपको नहीं मन है ना तो अनसब्सक्राइब करो, बाहर जाओ, कोई मतलब नहीं, मत पढ़ो। ओके ठीक है, थैंक यू।